उसको आदत पड़ गई हुई है ना, वो आदत डाल देंगे आप। हाँ, सर्दियों में तो सारा दिन बच्चा में तो चवल चवल हुआ होता है। क्या होता है? और क्या खेलती होगी उनके साथ तो घर में रहता है वो कौन सा नींद वाली वो तो है, लेकिन साथ में रात को लेके लेटना भी तो होता है ना, मैंने वाले तो वो तो नहीं फिर नहीं होती satisfaction। हाँ। तो अब्बा जी भी रोज नहाते हैं 2 टाइम कि 1 टाइम? कौन? अब्बा जी उसके अब्बा जी भी उससे 2 टाइम ही नहाते 2 हैं। टाइम जाते हुए भी आते हुए भी। हाँ। सही। सर्दियों में होता है 2 दफा के नहीं, मैं हाँ। मना कर दिया था ना नहाने को, चेंज करने में से। क्योंकि वो फिर आगे उसको नहा के फिर पकड़ते हैं। सही है। आप भी जाके नहाती हो सुधा? हम्म, आप भी नहाती हो जाके? ऑलमोस्ट। अच्छा। नहीं फिर जब उसको नहाते हैं तो मैं नहाती हूँ। आपकी ओरिएंट ट्रेन खुल गई है? भूल गई है? हाँ। और नहीं
अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। How are you all? क्या हाल चाल है? समझा है निशा नसीम आपके? There is only 1 or 2 attendance. I don't know where are the other students. Yes, Saman Sahar and Nisha Naseem. Where are you? Where are the other students of your class? Anyhow, let's start today's topic about the oral presentation. How to deliver your oral presentation. And what is oral presentation is basically. Oral presentation is an art. Making a good oral presentation is an art that involves attention to the needs of your audience, careful planning, and attention of the delivery to delivery. ठीक है? Again, what is an oral presentation? An oral presentation is where you show your knowledge on a particular subject. You might be able to choose your topic, or maybe you have been given something to research and talk about to the audience. An oral presentation is a formal, structural or systematic presentation of a message to the audience. फीचर्स की अगर बात की जाए, फीचर्स का oral presentation is a form of communication. It is a participative two-way communication process characterized by the formal and structured presentation of a message. Using visual aid, it is purposeful, interactive, and audience-oriented. It communicates a message to the audience in a way that brings about the desired change in their understanding and opinion. Walaikum Assalam Muhammad Saqib Riaz and Nimra Mehreen. I don't know where are you. Saqib Riaz, आप इतना classes क्यों नहीं attend करते हैं? You are not taking my classes of English regularly. I don't know what's wrong with you. Where are you? ओके जी, फॉर्म्स ऑफ ओरल प्रेजेंटेशन का क्या है, हम लोग कहाँ पर किस तरह से इसको जो है वो यूज़ कर सकते हैं. इट्स नॉट वेरी डिफ़िकल्ट क्लास, लेकिन इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन आते हैं. सेमिनार्स में, वर्कशॉप्स में, सिम्पोजिया में, स्टूडेंट्स एंड थीम प्रेजेंटेशन, डिपार्टमेंटल प्रेजेंटेशन में, कॉन्फ्रेंस में, प्रेस इन्फ्लुएंस में, ऑफ प्रोडक्ट में, लॉन्चेस में, एनुअल जनरल मीटिंग्स में, प्रोफाइल प्रेजेंटेशन में, ये सारी चीज़ें जो हैं इन चीज़ों में यूज़ हो सकती हैं. खुशनूद, आप भी क्लास अटेंड नहीं करते. खुशनूद भी बिल्कुल भी रेगुलरली क्लासेस अटेंड नहीं करता.
और खुशनुदा आपने मुझे जो है वो असाइनमेंट भी नहीं भेजी हुई थी, या भेजी हुई थी मुझे असाइनमेंट? अच्छे असाइनमेंट जो है मुझे टाइम पर टेस्ट असाइनमेंट होती है आप लोगों की सबमिट करवाया करें, ठीक है। अभी भी मैंने आप लोगों को जो भेजी हुई है वो भी आप लोगों ने मुझे इन टाइम करवानी है जी। अभी कौन सी असाइनमेंट मैंने आप लोगों को करने के लिए दी थी? कोई भी नहीं दी। अब मैं आप लोगों को पहले क्लास वर्क दे दूँ, टेस्ट क्विज असाइनमेंट। अभी स्टूडेंट्स की काफ़ी मिस्टेक्स थी वैसे इसमें जो है ना करने के लिए। काइंड्स ऑफ नाउन की मैं दे रही हूँ आप लोगों को, यही आप लोगों ने मुझे जो है काइंड्स ऑफ नाउन की टेस्ट असाइनमेंट को करके दिखानी है। काइंड्स ऑफ नाउन विद एग्जांपल्स, ठीक है, जितने भी हैं आप लोगों ने मुझे करके दिखाने हैं। और हैंड रिटन असाइनमेंट चाहिए, मैं बार बार कह रही हूँ। जी ये असाइनमेंट जो है वो मैंने आप लोगों को दे दी है। जी ओके, आप लोगों ने जो है अच्छा जी फॉर्म्स ऑफ ओरल प्रेजेंटेशन की बात करें, डिपार्टमेंटल प्रेजेंटेशन है, कॉन्फ्रेंसेस है, प्रेस कॉन्फ्रेंस हैं, ऑफ प्रोडक्ट लॉन्चेस हैं, एनुअल जनरल मीटिंग्स है, प्रोफाइल प्रेजेंटेशंस हैं, ठीक है जी। वाई ओरल प्रेजेंटेशन इज इम्पोर्टेंट, कहते हैं ओरल प्रेजेंटेशन क्यों इम्पोर्टेंट है? वाई ओरल प्रेजेंटेशन इज इम्पोर्टेंट? ओरल प्रेजेंटेशन हैव बिकम अ यूजफुल एंड इफेक्टिव वे टू इंक्रीज students awareness of the communication skills. As students presentations become an important element in delivering positive learning experiences. This is the ultimate result of a successful presentation. Barrier to effective presentation में क्या है? fear है, lack of preparation है आप लोगों की, और unable to control one's idea है, आप लोगों के ideas जो हैं उसको control करना जो है वो difficult हो जाता है, ठीक है।
उसके बाद है वाई डू राइट एन ओरल प्रेजेंटेशन। और प्रेजेंटेशन तो लिखी जा सकती है वाई डू राइट एन ओरल प्रेजेंटेशन टू इंश्योर एन एंगेज ऑडियंस फॉर यू टॉक फॉलो these practices, introduce and conclude. Use a formal introduction at the beginning of your talk and the summary afterwards to the highlight your major points. Present in sections, spell out the objective, use handouts, offer answer questions. ठीक है। और प्रेजेंटेशन इसलिए इम्पोर्टेंट है जी, पढ़ें इसको बैठ के, जो नहीं समझ आती पूछे मेरे से। और स्टूडेंट सबसे बड़ी बात, आप लोगों को जो टेस्ट असाइनमेंट, आप लोगों के टेस्ट जो अब स्टार्ट हो गए हैं, क्विज असाइनमेंट जो आप लोगों को मैं देने जा रही हूँ, सब स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए कि ये जो जितनी भी मैं देने के लिए जा रही हूँ आप लोगों को टेस्ट असाइनमेंट्स, आप लोगों ने इसका क्या करना है, आप लोगों ने बच्चों इसका ये करना है कि आप लोगों की ये प्रैक्टिस होगी। ठीक है। ऑनलाइन क्लासेस आप लोगों की रही हैं, अब आप अगर मुझे हैंड रिटन असाइनमेंट बना कर देती हैं तो उसमें से जितनी भी मिस्टेक्स होंगी मैं आप लोगों को पूरी तौर पर जो है वो बताती जाऊँगी कि ये मिस्टेक्स हैं, ये मिस्टेक्स हैं, ये मिस्टेक्स हैं आप लोगों की। ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि मुझे हैंड रिटन चाहिए, मुझे बिल्कुल भी कॉपी टू पेस्ट हुई हुई असाइनमेंट नहीं चाहिए आप लोगों की। ठीक है। ये आप लोगों के लिए ही मैं अरेंज करती हूँ और फिर आप लोगों को आपकी मिस्टेक्स भी तो पता चलती हैं। होपफुली कि आप लोगों को कल भी आपकी जो टेस्ट असाइनमेंट्स हैं मैं ऑनलाइन ही आप लोगों को फिर बेटा गाइड करती हूँ, ओनली फॉर यू, कि आप लोग जो है वो अच्छे तरीके से करें। लेकिन अगर आप लोग ही नहीं करेंगे तो मुझे बताएं, पेपर्स तो होने हैं, डेफिनेटली पेपर्स होने हैं और किसी वक्त भी अनाउंस हो सकते हैं पेपर्स। ठीक है। ये चीज़ नहीं है कि पेपर्स अनाउंस नहीं होंगे तो आप लोग जो हैं चलें जी, किसी तरह से भी ये सारी चीज़ें सिलसिले जो हैं वो होते रहेंगे आप लोगों के, ऐसा नहीं है। ओके जी, हाउ टू मेक एन ओरल प्रेजेंटेशन। ओरल प्रेजेंटेशन कहते हैं किस तरह से बनाई जा सकती है। हाउ टू मेक अ गुड ओरल प्रेजेंटेशन, क्रिएटिंग स्टेज फियर। आप लोगों ने स्टेज फियर को जो है उसको कन्वे करना है, नोइंग द ऑडियंस, कंटेंट ऑफ द प्रेजेंटेशन, स्ट्रक्चर ऑफ द प्रेजेंटेशन, डिलीवरी ऑफ द प्रेजेंटेशन। रिमेंबर 4 P's, 4 P's जो हैं उसको याद रखें आपने। और टाइमिंग जो है उसको आपने, टाइम जो होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये नहीं कि आप लोगों का टाइम कुछ है और आप लोग कुछ करते जा रहे हैं। ठीक है। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं इसमें। हाउ टू कन्क्वेयर स्टेज फियर, स्टेज फियर को किस तरह से कन्क्वेयर किया जा सकता है। कन्क्वेयरिंग स्टेज फ्राइट, सम अमाउंट ऑफ द स्टेज फ्राइट इज हेल्पफुल। द मेन रीजन इज दैट वी आर नॉट accustomed टू स्पीक इन पब्लिक। सिम्टम्स इन बिगिनर्स आर ट्रेम्बलिंग आर्म्स हैं आप लोगों के। ठीक है। मूविंग द फेशियल मसल्स हैं, टेकिंग डीप ब्रेथ है, ETC बिफोर स्पीकिंग, पॉजिटिव थिंकिंग है, आई विल मेक द प्रेजेंटेशन, आई एम कॉन्फिडेंट। ठीक है। इफ़ यू आर गोइंग टू बी कंफ्यूज, अगर फिर भी आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो थोड़ा बहुत पानी पी लें ताकि यू विल फील रिलैक्स एंड यू विल एबल टू गेट अ गुड प्रेजेंटेशन एंड डिलीवर अ गुड प्रेजेंटेशन। जी पढ़ें इसको। स्टूडेंट से याद भी करनी है सारी स्लाइड्स आपने, ये नहीं कि याद नहीं करनी, सबको याद भी करना है आप लोगों ने, अच्छे तरीके से याद करना है आप लोगों ने। जी पढ़ें इसको। कन्वेइंग द स्टेज फ्राइट, हाउ वी कन्वेयर ऑफ नर्वसनेस। नोइंग द ऑडियंस, आपको पता होना चाहिए हु आर योर टारगेटेड ऑडियंस, कि आप लोगों के ऑडियंस है कौन।
ठीक है, उसमें ये होता है कि आप लोग इजी जो है वो हो जाते हैं उसमें सारी चीज़ें करने में कि हु आर योर ऑडियंस हियर, कि आप लोगों के ऑडियंस हैं कौन। ठीक है, नोइंग द ऑडियंस, आप लोगों के जो है पता होना चाहिए कि ऑडियंस कौन है। बिफोर प्लानिंग यू शुड कंसीडर द एज ग्रुप क्या है ऑडियंस की, नो द नीड ऑफ द ऑडियंस, उनकी नीड क्या है, यूटिलिटी ऑफ द प्रेजेंटेशन फॉर द ऑडियंस, इंफॉर्मेशन गेन्ड आफ्टर अटेंडिंग द प्रेजेंटेशन, डिटरमिन ऑडियंस साइज एंड कंपोजिशन, एस्टिमेट द ऑडियंस लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है जी, ये हो गया आप लोगों का नोइंग द ऑडियंस। आगे ऑडियंस मूड, बी एम्पैथेटिक विथ योर ऑडियंस मूड। आप लोगों ने जो है ऑडियंस के मूड को भी लेकर चलना है। मेक कॉन्फिडेंटली जो है आप लोगों ने ये सारे जो है एक इन्वायरमेंट बनाना है, एक आप लोगों ने इन्वायरमेंट को खुद से क्रिएट करना है। वॉच योर ऑडियंस बॉडी लैंग्वेज, देयर फेशियल एक्सप्रेशन, ग्लांसेस एंड एक्सचेंज, शफलिंग ऑफ फीट, ईटीसी, ये सारी चीज़ें जो है आप लोगों ने देखनी है। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका ऑडियंस मोड किस तरह का है, प्रोजेक्ट द राइट डिग्री ऑफ द फॉर्मेलिटी, यूज गुड पेस एंड ड्राइव, डोंट बी एरोगेंट, दिस विल योर ऑडियंस अगेंस्ट यू। कहते हैं कि अगर आप एरोगेंट हो जाएंगे, इतनी कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, कोई आपसे कुछ पूछ ही नहीं रहा, कोई बता ही नहीं रहा, तो आप क्या करेंगे, कोई भी जो है ऑडियंस इजी फील नहीं करेंगे, एंड दे विल नॉट आस्क एनी क्वेश्चन एंड दे विल नॉट गेट एनी नॉलेज। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा कि कोई भी नॉलेज जो है वो कोई भी ले नहीं सकेंगे आपसे। ठीक है, इफ़ यू वांट टू टेक रियल नॉलेज, इफ़ यू वांट टू गिव द रियल नॉलेज, तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा कि आप लोगों को जो है उनके साथ फ्रेंडली होके जो है वो रहना पड़ेगा, नॉट सो फ्रेंडली बट इन अ गुड मूड जो है आप लोगों को बात करनी पड़ेगी। ठीक है, एंथुसियाज्म को जो है वो कंट्रोल करेंगे आप लोग। कंटेंट द प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन का कंटेंट क्या होना चाहिए, इट शुड बी टू डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, कहते हैं ये बहुत मुश्किल है अंडरस्टैंड करने के लिए। ठीक है, इफ़ टू लॉन्ग शॉर्टन द कंटेंट अकॉर्डिंग टू द टाइम अवेलेबल, कहते हैं आप लोग जो हैं टाइम अवेलेबिलिटी पे भी डिपेंड करता है आपका कितना है, इंक्लूड एग्जांपल्स एंड इंस्ट्रक्शन टू सपोर्ट द आर्गुमेंट, आप लोग आर्गुमेंट को जो है सपोर्ट करें कि किस तरह से जो है आपके एग्जांपल्स क्या हैं, इंस्ट्रक्शन क्या है, सपोर्ट आर्गुमेंट्स क्या हैं आपके। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो कंसीडर होती हैं इसमें। जैसे से तो नहीं उठा के लेता जा रहा।
जी आगे इंट्रोडक्शन आ जाएगा. इंट्रोड्यूस अ टॉपिक, बॉडी एंड कंक्लूजन. इंट्रोडक्शन में इंट्रोड्यूस अ टॉपिक है, बॉडी में प्रोवाइड डिटेल्स इंफॉर्मेशन टू द ऑडियंस अबाउट द टॉपिक है, यूज एनेक्डोट्स है और रेज क्वेश्चंस टू अराउज interest. Conclusion में देखें, state the goal and the uses of the presentation, leave the audience with the positive feelings about your ideas है. Delivery presentation की तरफ देखें, delivery of the presentation जो है, quality of the voice is the best main there. Adjust your tone according to the size of the audience, use microphone or collar mic, give pauses to allow the listeners to understand, pronounce difficult words properly and correctly, speak comparatively slow so the audience can digest what you are saying, report with the audience, look into the eyes of the audience while presenting, shift from one pair of eye to the another so that you have a glance of all them, try to involve the audience in present action by asking questions. Pay attention to the body, express your confidence in your smile and movement. Stand straight and don't stagnate at one place. Avoid unnecessary movements of the hands, always dress in formals. Avoid hands in pockets. Effective use of visual aids, remember the volume of the picture, symbols and objective. Use a plain font of size 18 point or more. Don't use more than 3 colors. But is practice for how to operate the equipment. Remember 4 P's. 4 P's इस तरह से आपने याद रखनी है. प्लानिंग क्या है, प्रैक्टिस क्या है, परफॉर्म क्या है और प्रिपरेशन क्या है आप लोगों की. प्लानिंग में क्या आता है, डिफाइन अ पर्पस, एनालाइज द ऑडियंस, एनालाइज द ओकेजन, सेलेक्ट अ सुटेबल टाइटल. प्रिपरेशन में डेवलप द सेंट्रल आइडिया, डेवलप द मेन आइडिया, गैदर सपोर्टिंग इंफॉर्मेशन. इंट्रोडक्शन क्या है, बॉडी क्या है और कंक्लूजन क्या है. प्रैक्टिस करनी है, रिहर्स बिफोर प्रेजेंटिंग इट टू द ऑडियंस. टाइम द प्रेजेंटेशन क्या है, आउटलाइन द प्रेजेंटेशन क्या है. परफॉर्म अगर आपने करना है तो बिगिन द प्रेजेंटेशन विद कॉन्फिडेंस, बी ऑर्गेनाइज्ड, पे अटेंशन टू नॉन वर्बल बिहेवियर, यूज 4 P's, एप्रोप्रिएट विजुअल एड्स. टाइमिंग जो है, मेक श्योर यू एंड ऑन टाइम, ऑब्जर्व द डिवीजन ऑफ टाइम फ्रॉम द इंट्रोडक्शन ऑफ द बॉडी एंड टू द कंक्लूजन. कंक्लूजन अगर आता है, फिनिश विद इक्वल एंथुसियाज्म एज वाज ऑन स्टार्ट, आस्क द ऑडियंस फॉर एक्शन. Leave no doubt in your audience mind that you have come to an end of your presentation. Non-verbal communication की बात होती है तो posture, appearance आपकी किस किस्म की है, listening आप लोगों की, eye contact, hand gesture, facial expression. आगे non-verbal communication में ये आप लोगों के सामने आ गई है. Last but not the least कहते हैं, there are no secret to success. It is a result of preparation, hard work and learning from failure. Any question class do you want to ask regarding this slide?